हेलो हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TMCM IAS में। सो डियर स्टूडेंट, ये है सीटेट CDP सीरीज की दूसरी वीडियो जिसमें हम विकास से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर करेंगे और एकदम शॉर्ट नोट्स है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है। आपको बहुत आसानी से पेपर के टाइम पर रिवाइज भी हो जाएगा। तो आइए विकास के सारे पहलुओं को जानते हैं। और विकास हमेशा दिल में होता है, तो यहाँ पे देखिए विकास एकदम दिल में बसा हुआ है। और इसकी पहली परिभाषा हमने पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, परिभाषा। पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति, समाज या वस्तु में समय के साथ होने वाली प्रगतिशील, व्यवस्थित, सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया ही क्या है, विकास है, ठीक है। और विकास से क्या होता है, बेहतर क्षमताएं या बेहतर कार्य क्षमता डेवलप होती है, ठीक है। जब बुद्धि का विकास होगा और नए ज्ञान का सृजन होगा, ठीक है, नए ज्ञान की प्राप्ति होगी, नए तौर तरीके सीखेंगे तो आपका डेवलपमेंट होता है। तो जिससे क्षमताएं बढ़ती हैं और बेहतर कार्य क्षमता होती है। और जैसे आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतनी ज़्यादा आपका विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, ठीक है। तो आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये विकास की परिभाषा है। विकास जो है, जो प्रगत कि कोई व्यक्ति में यहाँ पर हम बच्चे को केंद्रित मानेंगे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे CDP है, चाइल्ड से रिलेटेड पार्ट है, तो यहाँ पे व्यक्ति को बच्चा ही मानेंगे, ठीक है। तो विकास क्या है, प्रगतिशील है, मतलब निरंतर प्रगति होती जाती है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ाव या फिर बदलता हुआ माहौल, ठीक है। और व्यवस्थित होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी अंट संट दिमाग में घुसेड़ लिया, ऐसा नहीं। तो जो भी आप सीखेंगे उसका एक व्यवस्थित क्रम होता है, ठीक है। और सकारात्मक होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों को ही विकास माना जाता है, नेगेटिव को विकास नहीं माना जाता है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो विकास कैसे कैसे होता है, पहले मानसिक होता है, सामाजिक होता है और संवेगात्मक होता है, और बौद्धिक पक्ष होता है। मानसिक क्या होता है, जैसे मेंटली विकास होता है, ठीक है, दिमाग से एकदम सही सलामत। सोशली मतलब समाज में अच्छा खासा व्यवहार कर रहा है। संवेगात्मक मतलब क्या होता है, उसमें भावनाओं पे अच्छा खासा नियंत्रण है या फिर ज़्यादा आवेश में नहीं आ जाता। और बौद्धिक पक्ष क्या है, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमान भी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का जब विकास होता है, तो इन सब चीज़ों का जब विकास हो जाता है तो इसी को कहते हैं परिपक्वता। जब परिपक्वता आती है तो कहते हैं कि विकास पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्ष जब परिपक्व हो जाते हैं एकदम, तो इसी को क्या बोलते हैं, विकास हो गया है, व्यक्ति का विकास हो गया है। अब तीसरा पॉइंट हम कवर करेंगे यहाँ पर, आंतरिक और बाह्य। तो विकास जो है आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में होता है। यानी आंतरिक रूप में जैसे क्या होता है, जैसे बुद्धि, ठीक है। बुद्धि का विकास, इंटेलिजेंट है तो ये आंतरिक विकास है, कितनी बुद्धि उसकी ज़्यादा है, ये आंतरिक विकास है। और जैसे लंबाई लंबाई ये तो ग्रोथ है, लेकिन अब ये लंबाई, इसका क्या होता है कि इसका डेवलपमेंट हो चुका होता है, ठीक है। तो इसको कह देते हैं कि ये डेवलप हो चुका है, अब इसकी लंबाई बढ़ चुकी है, तो ये डेवलप हो चुका है। आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो ये विकास क्या होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। अब चौथा पॉइंट हम कवर करेंगे यहाँ पर, विकास जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, यानी बर्थ टू डेथ तक, मतलब जैसे माँ के पेट में बच्चा आता है वहीं से उसका डेवलपमेंट चालू होने लगता है। पहले शारीरिक विकास होता रहता है, फिर मानसिक विकास होता रहता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, तब भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो डेवलपमेंट चलता रहता है। और मृत्यु तक चलती रहती है, ठीक है। जब मर जाता है तब समाप्त हो जाता है। इसके बाद है पाँचवाँ, यह एक क्रमानुसार प्रक्रिया है, ठीक है। क्रमानुसार प्रक्रिया, आपने कभी अगर साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने उद विकास सुना होगा, ठीक है। उद विकास जैसे निम्न कोटि के जीवों से क्रमशः उच्च कोटि के जीवों का विकास को उद विकास कहते हैं, ठीक है ना, यही बोलते हैं ना। तो जैव विकास भी बोलते हैं उसी को, ठीक है। तो जैसे पहले होते थे कि बहुत छोटे छोटे जीव जंतु हुआ करते थे, पहले एक कोष के जीव आया पृथ्वी पर, उसके बाद फिर आज हम जैसे मनुष्य जैसे बहुकोष के जीव यहाँ पर हैं। तो पहले निम्न कोटि के जीव और उच्च कोटि के जीव, तो हुआ ना क्रमानुसार, पहले छोटी से फिर हाई, उच्च उच्च मतलब बड़े तरफ विकास होता है, ठीक है ना। तो ये क्रमानुसार प्रक्रिया है, सिक्वेंशियल प्रोसेस होता है।
अभी 5वीं में ही क्रमानुसार में एक और एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी बुद्धि बहुत छोटी होती है, ठीक है, बुद्धि बहुत छोटी होती है ऐसा बोल सकते हैं आप, क्योंकि उसको कुछ भी तौर तरीके मालूम नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे वो अध्ययन करता है, समाज के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसमें दिमाग में उसके बुद्धि जो है डेवलप हो जाती है। तो कहते हैं निम्न कोटि की बुद्धि से उच्च कोटि की बुद्धि का विकास हो गया, ठीक है। इसीलिए क्रमानुसार पहले कक्षा 1 में जाएगा, फिर कक्षा 2 में, फिर ऐसे-ऐसे करके उच्च शिक्षा ग्रहण करके वह विकास की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, ठीक है। अब जो है छठवां पॉइंट है, विकास क्या होता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है, ठीक है। परिमाणात्मक मतलब क्या, क्वांटिटेटिव होता है, कितनी मात्रा में विकास हुआ है, ठीक है ना। तो कुछ विकास को हम माप सकते हैं, कुछ विकास को नहीं माप सकते हैं। जैसे बुद्धि कितनी बड़ी, ये तो हम मानसिक आईक्यू लेवल से हम इसको माप सकते हैं, लेकिन उसका सामाजिक या नैतिक विकास कितना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हम नहीं माप नहीं सकते। और क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, गुणात्मक क्या होता है, जैसे बुद्धि आ गई, ठीक है ना, तो उसमें कुछ गुण, कुछ नया, नई चीज़ें सीख ली, तो गुण आ गया उसमें ना, तो गुणात्मक होती है, ठीक है। तो ये है क्वालिटेटिव और प्लस क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास क्या होता है, परिमाणात्मक और गुणात्मक होता है। जैसे लंबाई क्या है, परिमाण है एक प्रकार से, ठीक है, इसको नाप सकते हैं। अब इसके साथ बुद्धि भी डेवलप हो गई, ठीक है। लंबाई के साथ साथ बुद्धि भी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, मतलब गुणवान व्यक्ति है, ठीक है। तो लंबाई के साथ बुद्धि, तो परिमाणात्मक और प्लस गुणात्मक हो गया। इसके बाद आता है, छठवां पॉइंट कवर करने के बाद आता है हमारा अ, एक पॉइंट और है इसमें, कि सातवां पॉइंट है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ये कैसे, जैसे बिना लंबाई के बढ़े ही बुद्धि का विकास अच्छा खासा भी हो सकता है। जैसे नैतिक विकास या सामाजिक विकास, मतलब क्या है, जैसे किसी की हाइट नहीं बढ़ी हो, लेकिन उसमें सामाजिक विकास, मतलब उस समाज के साथ अच्छा इंटरेक्ट कर रहा है। नैतिक विकास, उसको क्या अच्छा है क्या बुरा है इस सब का अच्छा ज्ञान है, ठीक है। वो सबके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है और अपने काम को अच्छी भली भांति से कर ले रहा है, मतलब बुद्धि का विकास हो चुका है उसका, ठीक है। तो विकास जो है बिना वृद्धि के बिना भी चल जाता है, मतलब हो जाता है, ठीक है। तो लंबाई ना बढ़े, लेकिन तो विकास फिर भी हो जाता है, मतलब उसके अंदर बुद्धि अगर डेवलप हो गई तो मतलब बिना वृद्धि के विकास हो गया, ये मान सकते हैं आप, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं इसके क्या क्या आयाम हैं विकास के, ठीक है। ये भी हम छोटे से में ही तुरंत कवर कर लेंगे। देखिए, विकास जो है, विकास के आयाम यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। विकास के आयाम क्या है, आयाम मतलब जानते हैं क्या, जैसे एक वृक्ष है उसकी कितनी शाखाएं हैं, ठीक है, वैसे विकास है उसकी कितनी शाखाएं हैं, तो बहुआयामी होती हैं। विकास क्या है, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल होता है। और विकास क्या है, बहुदिशीय भी होता है, मल्टी डायरेक्शनल भी होता है, ठीक है। शाखाएं बहुत सारी होती हैं, आयाम हो गए, और शाखाएं बहुत दिशाओं में जाती हैं तो मल्टी डायरेक्शनल हो गए, ठीक है। तो वही मतलब है। और विकास का पहला आयाम क्या है, जैसे शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या होता है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, लंबाई और मोटाई बढ़ती है, शारीरिक विकास हुआ ना, बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, नैतिक विकास। नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट, मतलब उसमें सभ्यता आ गई, अच्छे और बुरे की पहचान आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आता है गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास क्या होता है, गत्यात्मक विकास को क्या बोलते हैं, मोटर डेवलपमेंट, यानी क्रियाओं से अब संबंधित हो गया, मतलब क्या, फाइन मोटर स्किल होता है इसमें। गत्यात्मक विकास का पहला पार्ट क्या होता है, फाइन मोटर स्किल। जैसे इसमें लिखना होता है, लिखना हो गया, ठीक है, रंग भरना हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, थोड़ा काटना पीटना हो गया। इसमें मतलब मसल का कम यूज होता है, अभी इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। और दूसरा क्या होता है इसमें, ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल में मतलब क्या हो, दौड़ना, मतलब इसमें मसल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, मांसपेशियों का। दौड़ने में मांसपेशियाँ, पूरे शरीर की मांसपेशियाँ काम करती हैं, ठीक है, पैरों की ज़्यादा करती हैं। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल हो गया। अब होता है इसका तीसरा आयाम क्या, चौथा आयाम क्या है, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे सोचना समझना, मतलब उसको ज्ञान हो गया है, अब उसके भी है, पर वो सोच रहा है, समझ रहा है, अच्छे अच्छे या बुरी चीज़ों के बारे में अंतर कर रहा है, और अच्छे विकास की कल्पना कर रहा है, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, अपने समाज के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है। तो ये मानसिक विकास कहलाता है या संज्ञानात्मक विकास कहलाता है।
अब ध्यान से देखेंगे कि जो ये अगला विकास है, आयाम है सामाजिक विकास, मतलब सोशल डेवलपमेंट। अब उसमें व्यवहार करने की क्षमता भी आ गई अच्छी तरह से, ठीक है? तो ये सामाजिक विकास हो गया। सांवेगिक विकास क्या होता है? जैसे इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब क्या? उसे अपनी भावनाओं पे नियंत्रण, ठीक है? जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें बहुत सारी भावनाएँ होती हैं, ठीक है? जल्दी से रूठ जाता है, जल्दी से खुश हो जाता है। लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है, धीरे-धीरे उस पर नियंत्रण होते जाते हैं, ठीक है? तो भावनाओं का नियंत्रण ही सांवेगिक विकास है। उसके बाद भाषा के विकास। भाषा के विकास क्या होता है? जब बच्चा छोटा होता है तो पहले तो आ, बा, दादा सब कुछ भी बोल देता है, कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन बाद में पहले वो धीरे-धीरे अपने माँ-बाप, अपने परिवार के सहयोग से मातृभाषा सीखता है। फिर मातृभाषा से जब वो स्कूली शिक्षा ग्रहण करता है, तो जाके खड़ी बोली यानी हिंदी सीखता है, ठीक है? इसके बाद फिर वो अंग्रेजी सीखता है, जो भी उसकी भाषाएँ डेवलप ऐसे भाषा का विकास ऐसे होता जाता है, जितना भी चाहे वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है। क्योंकि अपना विकास जो है, वो अपनी इच्छा पर भी निर्भर करता है कि हम अपना कितना विकास करना चाहते हैं, ठीक है? तो विकास इस चीज़ पर भी निर्भर करता है। जैसे हम अपनी बुद्धि का विकास करना चाहें तो हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारे चीज़ समाज में इधर-उधर मतलब बहुत सारे आयामों को देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये अपनी इच्छा पर डेवलप होता है कि अपना विकास। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास अपनी इच्छा पर भी निर्भर करता है कि हम अपना विकास कितना जल्दी करना चाहते हैं। अब चलते हैं हम जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सॉरी गत्यात्मक मोटर डेवलपमेंट है ये, ठीक है? इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो इसके दूसरा पार्ट है। देखिए, इसमें हुआ क्या है कि फाइन मोटर स्किल, ठीक है ना? तो गत्यात्मक विकास क्या था? जो मोटर स्किल था, ठीक है? मोटर डेवलपमेंट था, उसका एक पहला पार्ट है फाइन मोटर स्किल। इसमें जो है मांसपेशियों का कम प्रयोग होता है, जैसे लिखना, रंग भरना, काटना, रोटी तोड़ना, मतलब बहुत ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है? फाइन, बहुत सरल है, ठीक है? तो ऐसे स्किल को क्या बोलते हैं? फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। ये किसका पार्ट है? मोटर डेवलपमेंट का, ठीक है? गत्यात्मक यानी गति से रिलेटेड है, ठीक है? अब इंग्लिश में भी आप देख लेंगे, ठीक है? फाइन मोटर स्किल वेयर देयर इज लिस्ट यूज ऑफ मसल्स इज नोन एज फाइन मोटर स्किल। जैसे राइटिंग, कलरिंग, इसके बाद फिर कटिंग, ब्रेकिंग चपाती, ठीक है? ऐसे। इसके बाद है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब क्या होता है? इसमें मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे तैरना, कूदना, दौड़ना, भागना, साइकिल चलाना। अचानक से बहुत सारी मसल एक साथ एक्टिव होती हैं, एनर्जी आती है और हम काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ग्रॉस मतलब सकल मोटर स्किल। ये जो ग्रॉस मोटर स्किल है, इसका मतलब कि ग्रॉस मतलब क्या होता है? सकल, मतलब सभी शरीर की सारी मांसपेशियाँ एक अचानक से काम करने लगें, मतलब आपकी इच्छा पर ही निर्भर होता है ये। तो सारी मांसपेशियाँ जब एक्टिव हो जाएँ, उससे हम मसल का ज़्यादा प्रयोग हो, ठीक है? सारी मसल का ज़्यादा प्रयोग हो, मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग हो, तो हम एक कार्य को करते हैं, जैसे तैरना हो गया, कूदना हो गया, ये सब अन्य चीज़ें। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल मोस्ट ऑफ यूजेस ऑफ मसल इन दिस, ठीक है? जैसे स्विमिंग, जंपिंग, रनिंग, ईटीसी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये बहुत ज़्यादा फाइन शॉर्ट नोट था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है? अब हम कुछ थ्योरीज़ भी जानेंगे डेवलपमेंट की कितनी थ्योरीज़ भी आई हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे। और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।